सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हर पल हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया है। सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं कि हमने मिलवर्तन की भावना से मिलजुल कर रहना है, सबसे प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। कहते हैं कि बात द्वापर युग में उस समय की है, जब पांडव वनवास में थे। एक बार दुर्योधन को किसी शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने की खबर सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उन्होंने भीम से कहा, हमें दुर्योधन की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन भीम यह बात सुनकर नाराज हो गए। भीम ने अपने भाई युधिष्ठिर से कहा, भाई, आप उस व्यक्ति की रक्षा करने की बात कह रहे हैं जिसने हमारे साथ कई तरह से बुरा व्यवहार किया है, जैसे द्रौपदी चीरहरण हुआ और फिर वनवास। इन बातों को भाई आप भूल गए हो। इस तरह भीम ने दुर्योधन के बारे में काफ़ी भला बुरा कहा, लेकिन युधिष्ठिर चुप रहे। अर्जुन भी वहाँ पर मौजूद थे। यही बात युधिष्ठिर ने अर्जुन से कही तो अर्जुन समझ गए और अपना गांडीव उठाकर दुर्योधन की रक्षा के लिए चले गए। अर्जुन कुछ देर के बाद आए और उन्होंने अपने भाई युधिष्ठिर से कहा, शत्रु को पराजित कर दिया गया है और अब दुर्योधन शत्रु के जाल से मुक्त है। तब युधिष्ठिर ने हंसते हुए भीम से कहा, भाई, कौरवों और पांडवों में भले ही आपस में वैर हो, दुश्मनी हो, लेकिन संसार की नज़र में तो हम सब भाई भाई ही हैं। भले ही वे 100 हैं और हम 5 हैं, लेकिन हम मिलकर तो 105 हुए ना, और हम सब भाई ही हैं। ऐसे में हम में से किसी एक का भी अपमान 105 लोगों का अपमान है। यह बात तुम नहीं समझ पाए, लेकिन इस बात को अर्जुन समझ गए। यह बात सुनकर भीम युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक हो गए। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे घर के अंदर चाहे कोई भी बात हो जाए, लेकिन हमने कहते हैं कि जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी अपने पर उंगली उठाता है या अपमान करता है, तो अपना वैर भाव भुलाकर अपनी एकता दिखाने के लिए कभी भी पीछे मत रहें। दूसरों के सामने अपने किसी का भी अपमान ना होने दें, और एकता में बड़ी शक्ति होती है। सतगुरु माता जी ने हमें समझाया है कि हमने मिलजुल कर प्यार से रहना है। और इसी तरह कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के श्री मुख से निकले हुए शब्द आज भी इस प्रकार सुनाई देते हैं, जैसे वे अभी बोल रहे हों, क्योंकि ये कभी हमसे जुदा नहीं हो सकते और ना ही हम उनसे जुदा हो सकते हैं। हमारे प्रत्येक शुभ कर्म से वे ही तो दिखाई देते हैं। उनकी मनमोहनी मूरत आज भी हमारी आँखों में बसी हुई है। सतगुरु बाबा जी कहते थे कि विश्वास विश्वास कहने से विश्वास नहीं होता, बल्कि विश्वास से जीने से विश्वास होता है। विश्वास को जीवन में कर्म रूप में लाने से विश्वास की कसौटी पर हम खरे उतरते हैं। जैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर हमारी मनोस्थिति एक सी है तो फिर हम विश्वास पर चल रहे हैं। परिस्थितिवश विश्वास का कमज़ोर होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए गुरसिख हमेशा यही अरदास करता है कि मैं बहुत निर्बल हूँ, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं कभी भी डुलायमान ना हो जाऊँ। अपना रहमत भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनुकंपा से जहाँ उन्होंने सभी को ब्रह्म ज्ञान जैसी अमोलक दात से नवाजा, वहीं हमेशा पक्के विश्वासी संतों का संग भी प्रदान किया, जिसके ब्रह्म ज्ञान के बाद हर एक गुरसिख को जरूरत होती है।
विश्वास शब्द तो अवश्य बड़ा छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें अपार शक्ति समाई हुई है। समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि का संचालन विश्वास से ही हो रहा है। सूरज, चांद, सितारे, वायु, जीव, आकाश, धरती, पानी, अग्नि, ये सब विश्वास के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे महात्मा भूपेंद्र बेकल जी की भी बात जहन में आती है। वह हमेशा कहा करते थे कि अनेक गुरसिखों के जीवन में घटनाएं घटित होती हैं और वे सत्संग में अपनी बीती भी सुनाते हैं। अवश्य ही बात अपनी बीती सुनाते हैं और उनकी बीती सुनकर हमारे मन पर इम्प्रेशन भी पड़ता है और हमारे विश्वास को मजबूती भी मिलती है। परंतु जब हमारे जीवन में स्वयं कोई घटना घटित होती है तो उससे जो विश्वास उत्पन्न होता है वह हमारा स्वयं का होता है, हमारी अपने आप की अनुभूति होती है। इससे सतगुरु के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता चला जाता है और वह दूसरे के विश्वास को भी इस तरह दृढ़ करने में सहायक सिद्ध होता है। यूँ तो जीवन में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु यहाँ पर एक महात्मा ने अपनी बीती घटना का वर्णन किया है। कहने लगे कि दास एक समृद्ध परिवार से कांटेक्ट रखता है, जहाँ हर तरह का भौतिक सुख भी है, दुनियावी सुख भी है, मकान है, जायदाद है और बहुत अच्छा बिजनेस है। ईश्वर की अनुकंपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति 1975 में हो गई और 1978 की घटना ने मुझे बिल्कुल ही दुनिया से मोड़कर गुरु के चरणों में लगा दिया। सन 1990 से जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू हो गया। इन्हीं परेशानियों में दास ने अपना एक मकान बेचने का निर्णय लिया, फैसला लिया और मकान का सौदा हो गया और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया। लेन देन की प्रक्रिया ढंग से ना होने के कारण खरीदने वाले से झगड़ा पैदा हो गया और अदालत में मुकदमा शुरू हो गया, जो कि 16 साल तक चला। हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी और इन 16 वर्षों के अंतराल में बाकी जो संपत्ति थी वह भी बिक गई और बिजनेस भी चौपट हो गया। माँ बाप का साया भी सिर से उठ गया। लेकिन आज दास महसूस करता है कि घटनाएं तो घटित होनी थी, जीवन में उतार भी आना था, परंतु इन सब से पहले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और जीवन में सतगुरु का सहारा प्राप्त होना था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी से दास को अरदास करने का अवसर मिला और उन्होंने घर के जिम्मेदार और बड़े सदस्य की तरह सारी बातें विस्तार पूर्वक और गंभीरता से सुनी। दास ने उन्हें अपनी बीती सारी बात बताई। बाबा जी ने दास के सिर पर हाथ रख दिया और दास उनके रूम से निकल आया और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगा, जैसे कि कोई बच्चा अपनी सारी चिंता अपने पिता को सौंप देता है। जुलाई 2010 में कोर्ट की तारीख थी और जज ने जो ऑर्डर किया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जैसे कि कोई करिश्मा हो गया हो। सभी लोग हैरान रह गए और उस फैसले को वकीलों ने बार बार पढ़ा। वो दास के पक्ष में था। सतगुरु के प्रति हृदय कृतज्ञता से भर गया, आंखें नम हो गई और सभी जो मित्रगण थे, रिश्तेदार से सभी कह उठे, यह आपके सतगुरु की ही करामात है। यह मुकदमा कानपुर कोर्ट का चर्चित मुकदमा होकर एक नज़ीर बन गया। हाई कोर्ट में मुकदमा खारिज होना भी समझ में आ गया। हाई कोर्ट में उस दिन 77 अपील थी, 76 एडमिट हो गई। दास की अपील खारिज कर दी गई थी। आप सोच सकते हैं कि उस वक़्त दास कितना निराश हुआ होगा, परंतु अपील के एडमिट होने से नुकसान ही होता। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी रद्द हो गया।
पार्टी से समझौता हो गया। जितने हिस्से का पार्टी को कब्जा दिया था खाली हो गया। सतगुरु पर विश्वास ने जोड़े रखा, टूटने बिखरने से बचाए रखा। बाबा जी को जब दिल्ली आकर बताया और मित्रों व रिश्तेदारों की बातों से भी अवगत करवाया तो बाबा जी बहुत खुश हो गए। आज भी वह पल, हर पल आंखों के आगे ऐसे लगते हैं जैसे अभी ये हुआ है। काश यह वक्त ठहर जाता, काश वह वक्त ठहर जाता। इन सब घटनाक्रम से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो कार्य होता है उसका शुक्र करना स्वाभाविक है और जो कार्य नहीं होता उसका लाख बार शुक्राना करना चाहिए। कहते हैं क्योंकि सतगुरु सब जानते हैं कि मेरे गुरसिक के लिए क्या बेहतर है। विवेक शोक जी भी इस बात में कहा करते थे कि संतो जो होता है वह कृपा है और जो नहीं होता उसमें बहुत बड़ी कृपा है। और परम ममता में ही निरंकारी राजमाता जी का कहना था कि जो गुरसिक यह विश्वास कर लेता है कि सब कुछ सतगुरु की मर्जी से होना है और जो होता है अच्छा होता है तो गुरसिक बेफिक्र हो जाता है, सहज हो जाता है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव बानी में संपूर्ण अवतार बानी में इस शब्द द्वारा कलमबद्ध किया है। पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना। लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना। सोचो समझो तां गल मन्नो, मन के ते फिर डोलो ना। कहे अवतार सच नू पाके, फिर गंदगी फोलो ना। यहाँ पर शहनशाह जी ने समझा दिया है कि हमने अपने आप को डुलायमान होने से बचाना है। ये नहीं कि अगर हमारा काम हो गया तो विश्वास है और अगर काम नहीं हुआ तो विश्वास नहीं है। वो विश्वास फिर विश्वास नहीं होता, वो तो एक व्यापार हो जाता है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर पल सतगुरु के ऊपर विश्वास रखना है। कहते भी हैं भाणा मन्ने निरंकार दा, सतगुर ते विश्वास करे। कहे अवतार सदा होए सुखिया, देवलोक विच वास करे। जो सतगुरु के भाणे में रहता है, सतगुरु की बात पर विश्वास कर लेता है, निरंकार के भाणे में रहता है, कहते हैं कि ऐसा जो गुरसिक होता है वो हमेशा सुखी, उसका सुखों में ही वास होता है। इसी तरह एक महात्मा बता रहे थे कि सतगुरु गरीब नवाज पर विश्वास करने के अनमोल वचन सुनने को मिलते हैं जिससे अन्य भक्तों में भी मजबूती आती है। कुछ साल हुए, परिवार के एक सदस्य की सर्दी की ऋतु में सुबह सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। दास पत्नी सहित परिवार के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित एक हॉस्पिटल में उस पेशेंट को ले गया। वहां पहुंचकर मालूम पड़ा कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है वो 2 घंटे के बाद आएगी। एक नर्स ने इसी बीच मरीज को एक यानी कि पेशेंट को एक इंजेक्शन दे दिया। मरीज की असहनीय तकलीफ को देखते हुए पत्नी ने पति से आग्रह किया कि थोड़ा जल्दी व्यवस्था कर दें। दास बाहर बैठकर सिमरन करने लगा और अरदास करने लगा। वो महात्मा कहते हैं कि दास बाहर बैठकर सिमरन करने लगा और सच्चे पातशाह के आगे अरदास करने लगा कि दातार आप कृपा करें और इन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, इनकी हेल्थ अच्छी करें। तो कहते हैं कि पेशेंट की तकलीफ़ देख मेरी पत्नी भी चिंतित हो गई और दास ने कहा सतगुरु पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अब अभी डॉक्टर साहिबा आ चुकी थी। एक नर्स पुकारते हुए आई और इधर उधर पूछने लगी मल्होत्रा मैम कहाँ है। उपचार यानी कि ट्रीटमेंट शुरू हो गया और जल्दी ही पेशेंट को आराम मिल गया। यह संसार है, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गम, सब कुछ इस संसार में है। भगत अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर संसार में विचरण करता है और अपनी जीवन यात्रा को सुखी बना लेता है।
यही दातार के चरणों में अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह, सबकी भरो तुम झोलियाँ, सब पर दया कर दो। दाता किसी भी संत का विश्वास कम ना हो। सुख सारे दुनिया दे पा दो साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। संतों के संग हमारा विश्वास बढ़ता रहे और हम हर पल सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। सतगुरु पर हमारा विश्वास कायम रहे और निरंकार प्रभु का एहसास हमारे जीवन में बना रहे। यही कामना, यही अरदास, यही प्रार्थना के साथ दासी आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है। अगर कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना, और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।